अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का लुत्फ़ व करम है, उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर तौफ़ीक इनायत फ़रमाई और हम ख़ालिसतन उसकी रज़ा के लिए, उसके दीन के ग़लबे की जिद्दोजहद के लिए यहाँ जमा हुए। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बक़रा की आयत नंबर 21 की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने एक सिलसिला दुरूस कुरान का आगाज़ किया है, जिसका मौजू इबादत हमने मुंतखब किया है। इबादत के मौजू को लेकर हम चल रहे हैं। गुज़श्ता दर्स के अंदर मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यानी इबादत के सिवा किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब दोस्तान मोहतरम, इबादत के सही तसव्वुर के हवाले से कुछ गुफ्तगू पिछले दर्स में हो चुकी। इंशाअल्लाह हर दर्स के अंदर हम उस सही तसव्वुर इबादत पे कुछ रोशनी डालते जाएंगे कुरान मजीद की रोशनी में, ताकि जो तसव्वुर इबादत हम मुसलमानों के अंदर राइज हो चुका है, उसकी इस्लाह की जाए और सही तसव्वुर इबादत को अपनाया जाए। क्यों? इसलिए कि अगर सही तसव्वुर इबादत को ना अपनाया गया, इबादत का मकसद हासिल नहीं होगा। इबादत महज वही इबादत होगी जो चंद रसूम पर मबनी है, और ये इबादत हर मज़हब के अंदर है। पिछली गुफ्तगू में भी हम इस बात का जायज़ा ले चुके कि बच्चे का पैदा होना, जवान होना, उसकी शादी होना, निकाह होना, तलाक़ होना, उसका मर जाना, इस पे रसूम हर मज़हब के अंदर मौजूद हैं। अगर महज इन रसूम की अदायगी का इख्तिलाफ दीन की बुनियाद है,
तो ये बात ना समझ में आने वाली है। उसकी वजह ये है कि इस्लाम आज का दीन नहीं है, 1400 साल कबल का दीन नहीं है। उस वक्त से इस्लाम वही है जब से इंसान ने इस रुए ज़मीन के ऊपर कदम रखा, जब से इंसान यहाँ आबाद हुआ, जब से अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान को यहाँ उतारा, इस्लाम वही है। लेकिन हम देखते हैं कि इस मौजूदा इस्लाम, जो इस्लाम की हकीकी और कामिल शक्ल है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के सामने पेश किया, इससे कबल कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मबूस हुए। लेकिन हमें ये रसूम इस शक्ल में इससे पहले अंबिया के अदवार में नज़र नहीं आती। पता चला कि इन रसूम का इख्तिलाफ कोई मानी नहीं रखता। दर हकीकत इबादत कुछ और शय है, और वो ऐसी शय है कि वो सिर्फ उनके यहाँ पाई जाती है जो अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं। उनके यहाँ अल्लाह की इबादत का सही तसव्वुर पाया जाता है। दोस्तान मोहतरम, अब इस बात को मज़ीद उजागर करने के लिए कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मैंने जो आज आयत मुबारका तिलावत की है, उसमें अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया कि ए इंसानों, ए बनी नौए इंसान, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को भी, ताकि तुम बच सको, ताकि तुम्हारी निजात हो सके। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान को पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए। अब उस इंसान को दावत दी जा रही है कि आओ ए इंसानों, बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन जब तुम्हें इस रुए ज़मीन के ऊपर उतारा तो तुम्हें एक आज़ादी अता करके भेजा, इरादा और इख्तियार की आज़ादी अता करके भेजा कि बेशक मैंने पैदा तो तुम्हें अपनी इबादत के लिए किया है, लेकिन अब तुम्हें इख्तियार है, तुम इस बात में आज़ाद हो मेरी इबादत करते हो या नहीं करते। जब ये आज़ादी देकर इंसान को इस ज़मीन पर भेज दिया गया तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबऊस करना शुरू किया। उन्होंने आकर तमाम इंसानियत को फिर अल्लाह की तरफ बुलाया कि लोगों आओ उसकी इबादत करो जो वाक़िअतन इबादत के लायक है, गैर अल्लाह की इबादत तर्क कर दो, सिर्फ उसकी इबादत करो, क्योंकि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और दोस्तान मोहतरम, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अल्लाह के सिवा जो कुछ है मखलूक है, अल्लाह के सिवा जो कुछ है मखलूक है, लिहाजा वो गैर अल्लाह है। अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है वो गैर अल्लाह है।
और गैर अल्लाह की इबादत शिर्क करार पाएगी। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, गैर अल्लाह की इबादत करने से मना फरमाया है। और अगर लोग गैर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो उन्हें हुक्म दिया है कि गैर अल्लाह की इबादत तर्क कर दो, उसकी इबादत की तरफ आओ जो इसका हक रखता है, जो इसके लायक है, और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। दोस्तान मोहतरम, तमाम इंसानियत को अल्लाह की इबादत की दावत देना इस बात का सबूत है कि तमाम इंसान इबादत कर सकते हैं, इबादत करने के अहल हैं, उनके अंदर इबादत करने की सलाहियत है। अगर उनके अंदर इबादत की सलाहियत ना होती, उन सब को मुखातिब ना किया जाता। उनको मुखातिब करने का मतलब ये है कि वो इस बात की सलाहियत रखते हैं कि वो इबादत कर सकें। अब उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है अल्लाह की इबादत की तरफ? इसलिए कि वो गैर अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। इसलिए कि वो गैर अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया गया है। दोस्तान मोहतरम, जब ये बात तय हो गई कि हर इंसान इबादत कर सकता है, तो अब उसे अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसे इसी मकसद के लिए पैदा किया है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और किसी काम के लिए पैदा नहीं किया। अब दोस्तान मोहतरम, इस आया मुकद्दसा को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें किसी मौजूद तबके से खिताब है, किसी मौजूद तबके से खिताब है कि लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को। आने वालों का जिक्र नहीं है। ये आयत मुबारका कब नाजिल हुई? कमोबेश 1400 साल कबल। कमोबेश 1400 साल कबल ये आयत मुबारका नाजिल हुई। उस दौर में फरमाया गया, लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। उन्हें कहा गया कि जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। मैं एक सवाल करता हूं, क्या हमें नहीं कहा गया? 2020 के रहने वालों को नहीं कहा गया? हमें भी तो कहा जाना चाहिए ना कि अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसने तुमसे पहले वालों को पैदा किया। याद रखें दोस्तान मोहतरम, ये कुरान मजीद का मोजज़ा है। इसको आज तिलावत करें, ऐसे महसूस होगा जैसे अभी ये आयत नाजिल हुई है। अभी अल्लाह जल्ला मजदहू हमसे मुखातिब हैं कि ऐ लोगों, ऐ 2020 के अंदर रहने वाले लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया। जो कल आएंगे उनके लिए भी ये आयत इसी तरह होगी, उनसे भी इसी तरह मुखातिब होगी कि ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। लिहाजा ये क़यामत तक अल्लाह का ये कलाम इसी तरह जिंदा व ताबिंदा रहेगा। ये इसका मोजज़ा है। अब दोस्तान मोहतरम, ये बात तय हो गई कि तमाम इंसानियत को अल्लाह की इबादत का कहा जा रहा है, इसलिए कि उन्हें पैदा ही अल्लाह की इबादत के लिए किया गया है। लेकिन इबादत, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, महज चंद रसूम का नाम नहीं। इबादत के बेशुमार पहलू हैं।
इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इन्हीं दुरूस के अंदर हम वो हकीकत आश्कार करते जाएंगे, इबादत का सही तसव्वुर सामने लाते जाएंगे। आज हम मज़ीद इस सही तसव्वुर दीन को सूरह अल मुल्क की रोशनी में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 1 और 2 मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि वो बुज़ुर्ग बरतर जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है, वो ज़ात जिसके हाथ में इस तमाम कायनात की सल्तनत है, जो हर शय पे कादिर है, जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। दोस्तान मोहतरम, एक इंसान की पैदाइश का मकसद मैंने पिछले दर्स में अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और आज जो बात हम सुनने जा रहे हैं अल्लाह के इस कलाम से, अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं कि मैंने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाऊं कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। तो अगर हम इन दोनों आयात मुक़द्दसा को सामने रखें तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर वहाँ पैदाइश का मकसद इबादत है तो यहाँ भी उसी इबादत की बात हो रही है, यहाँ भी उसी इबादत की बात हो रही है। तो पता चला इबादत महज रसूम का नाम नहीं, इबादत एक आजमाइश है। इबादत एक आजमाइश है ज़िंदगी भर की। अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं मैंने मौत और हयात को पैदा ही इसलिए किया है ताकि तुम्हें आजमाऊं कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। तो गोया इबादत एक आजमाइश है। कैसी आजमाइश? यकीन जानिए कुरान का हर लफ्ज़ इस वजाहत से भरा पड़ा है कि कैसी आजमाइश। इस ज़िंदगी को जो अल्लाह जल्ला मजदहू ने अता की है, इसको अल्लाह के आकाम के ताबे कर देना या अल्लाह के अहकामात से बगावत कर जाना, यह है आजमाइश। इस आजमाइश से गुजरना है, इस आजमाइश से गुजरना और कामयाब हो जाना अल्लाह की इबादत करने का हक अदा करना है, और इस आजमाइश में नाकाम हो जाना अल्लाह की इबादत ना करने के मुतरादिफ है। अब दोस्तान मोहतरम, ये आयत मुक़द्दसा हमें पैगाम दे रही है कि ना तो ज़िंदगी किसी और के हाथ में है और ना मौत किसी और के हाथ में है।
अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा फरमाया, वही जिंदगी लेने वाला भी है, वही मौत देने वाला भी है। जिंदगी दी भी उसी ने, जिंदगी लेगा भी वही, और किसी को इस बात का इख्तियार नहीं। और दूसरी बात, ना तो इंसान की जिंदगी बेमकसद है, ना इंसान की मौत बेमकसद है। और तीसरी बात कि ये जिंदगी एक आजमाइश के लिए दी गई है, ये मोहलत है, मौत के वक्त तक मोहलत है उस आजमाइश में पूरा उतरने की। जो मौत से पहले इस आजमाइश में पूरा उतर गया वो कामयाब हो गया, और जो ऐसे ही मर गया उसे पता ही ना चला कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करता रहा हूं। बातिल और तागूत के शिकंजे में जकड़ा रहा, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता रहा, और नर्म और गर्म बिस्तर के अंदर सोकर जन्नत तलाश करता रहा। वो कफे अफसोस मलता रहेगा, वो देखता रह जाएगा, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, वो आजमाइश में पड़ा ही नहीं। गुजरना क्या था? तो ये एक मोहलत है जिंदगी की, इस मोहलत से फायदा उठा ले, उस सही तसव्वुर इबादत को समझ लें ताकि आपको आजमाइश की समझ आए, ताकि आप उस आजमाइश से गुजरें। मैं बताऊंगा आपको कि वो आजमाइश क्या है, कैसे आती है, यही कुरान हमें बताएगा। उस आजमाइश से गुजरना है, क्योंकि अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमा दिया है, पैदा ही इसलिए किया है ताकि तुम्हें आजमाऊं, ताकि तुम्हें इम्तिहान में डालूं। इम्तिहान इस जिंदगी तक है, मौत आ गई, इम्तिहान ख़त्म। अगली बात जो हमें इस आयत मुकद्दसा से समझ आई कि इस बात का फैसला अल्लाह जल्ल मजदहू ने करना है कि किसका अमल बेहतर था। ना मैंने करना है ना आपने करना है। हमने सिर्फ इस कुरान की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की रोशनी में देखना है कि हमारा अमल बेहतर कैसे हो सकता है। क्या हमारा अमल बेहतर है? हम सिर्फ इस बात को पेश नज़र रख सकते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने अमल को जांच सकते हैं। फैसला अल्लाह का है कि किसका अमल बेहतर था, उसने फैसला फरमाना है। तो दोस्तान मोहतरम, जब उसने फैसला फरमाना है और एक आजमाइश में डाला है और इसी आजमाइश के लिए पैदा किया है, तो फिर जज़ा भी होगी और सज़ा भी होगी। जिसका अमल बेहतर होगा जन्नत उसकी है, जिसका अमल बेहतर नहीं होगा वो जहन्नम की ग़िज़ा है, वो जहन्नम की ग़िज़ा है। और याद रखें, जहन्नम से बचने और जन्नत में जाने के वो पैमाने नहीं हैं जो हमें बताए जाते हैं, वो पैमाने नहीं हैं। कुरान कुछ और पैमाने बताता है, हमें कुछ और पैमाने बताए जाते हैं। हमें जन्नत बड़ी सस्ती करके दिखाई जाती है, जन्नत बड़ी महंगी है दोस्तों, बड़ी महंगी है। हर शख्स का नसीब जन्नत नहीं है, जन्नत बड़े खास लोगों के लिए है। काश कोई इस बात को समझे। बेशक खुशखबरियां सुनानी चाहिए,
लेकिन हकीकत से मुंह मोड़कर नहीं, हकीकत को सामने रखते हुए खुशखबरी सुनाएं। ये खुशखबरी बेखबरी है कि हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। ये खुशखबरी नहीं, ये बेखबरी है। अल्लाह उसके रसूल के आकाम से बेखबरी है कि नाम मुसलमानों वाला रख लिया तो जन्नत में जाएगा। कौन सी मुसलमानी है हमारे अंदर? महज मुसलमान के घर के अंदर पैदा हो जाना, महज मुसलमानों जैसा नाम रख लेना, महज मुसलमानों जैसा होलिया बना लेना, यह मुसलमानी है? नहीं, इस कुरान की तरफ मुतवज्जे हो। कुरान बताएगा मुसलमानी क्या है। वो मुसलमानी उसी सही तसव्वुर इबादत को अपनाकर हासिल की जा सकती है जिस पे हमने गुफ्तगू शुरू की है। दोस्ताने मोहतरम, किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं, बखुदा हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हमें महज उसकी रज़ा मतलूब है। वो हासिल हो जाए तो हमें सब कुछ मिल गया। हमें ना शोहरत चाहिए, ना नामवरी चाहिए, ना लीडरी चाहिए, ना क़यादत चाहिए, बखुदा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें जब हमारे नाम निहाद रहनुमा, हमारे नाम निहाद पेशवा सो रहे हैं, नर्म और गर्म बिस्तरों में सो रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में सो रहे हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं, तफरके में मुब्तला हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मुब्तला हैं, अपने अपने जत्थे बना रखे हैं, अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं। क्या कभी सुन्नत नबवी पे नजर नहीं डाली? इन्होंने डाली है। इन्हें सब पता है, ये सब जानते हैं कि मुसलमान दो गुरोह भी नहीं हो सकते, चे जाए कि 2000 गुरोह हो जाएं, दो पार्टियां भी नहीं हो सकते, दो फिरके भी नहीं हो सकते, एक ही जमात का तसव्वुर है इस्लाम के अंदर। उस एक जमात से जो अलग हुआ, फिर वो 24 घंटे नमाज में खड़ा रहे, 24 घंटे का रोज़ा रखे, जो चाहे करता फिरे, वो दायरे इस्लाम में नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जो शख्स जमात से बालिश्त भर अलग हुआ, उसने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन से उतार फेंका। अब उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे जितना बड़ा परहेजगार हो, जितना बड़ा इबादत गुजार हो, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम नमाजें पढ़वाने के लिए नहीं आया, इस्लाम दाढ़ियां रखवाने के लिए नहीं आया, इस्लाम अल्लाह की इबादत करवाने के लिए आया है। और इबादत के तसव्वुर से तुम ना आशना हो, तुम ना वाकिफ हो, होश के नाखुन लो। ये जिंदगी की मोहलत अल्लाह ने तुम्हें दी है, इस जिंदगी के अंदर कुछ कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। और कुछ ना किया तो बर्बाद हो जाओगे। गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, अंधी अकीदतों से बाज आ जाओ, होश के नाखुन लो। तुम वो नहीं हो जो तुम्हें बताया जा रहा है, तुम वो हो जो तुम्हें नहीं बताया जा रहा। तुम्हें बताया जा रहा है तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम अहले कुरान हो। तुम ये नहीं हो, तुम मुसलमान हो, ये बने हुए हो। तुम्हें होना मुसलमान चाहिए। और जब मुसलमान होगे फिर तुम्हें इस्लाम की बरकत भी नजर आएंगी,
इस्लाम तो इस बात की जमानत देता है कि मैं अपने कबूल करने वालों के दरमियान मोहब्बत पैदा करता हूं, मैं उनके दिलों को जोड़ देता हूं, मैं उनके दरमियान अखुवत पैदा करता हूं, मैं उन्हें वादत अता करता हूं। यह इस्लाम का दावा है, कबूल करके देखो, ऐसा ना हो तो मेरी गर्दन उतार दो। दोस्ताने मोहतरम, हमने इस्लाम को समझा ही नहीं, हमने इस्लाम को चंद रसूम की अदायगी तक महदूद कर दिया। एक ग्रोह ने चंद रसूमात अपने जिम्मे ले ली, चंद चीज़ें अपने ज़िम्मे ले लीं, दूसरे ग्रोह ने चंद चीज़ें अपने ज़िम्मे ले लीं, उन्हीं को दीन करार देकर कुरान को बंद कर दिया, सुन्नत को बंद कर दिया, उन्हीं अपने मन घड़त नजरियात को दीन करार दे दिया। क्या ये जितने फ़िरके हमारे मौजूद हैं, मसला हमारे यहाँ ये है, हमें ये भी नहीं पता फ़िरका कहते किसे को, किसे फ़िरका होता क्या है। इतने दुख के साथ कह रहा हूँ, एक आलम दीन से मैंने पूछा, मैंने कहा हुज़ूर ये फ़िरके क्या होते हैं, क्या ये जो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये फ़िरके हैं या नहीं? ये कहते हैं नहीं, ये फ़िरके नहीं हैं, ये इस्लाम की ज़ैली शाखें हैं। ओए ओए ओए, मैंने कहा हुज़ूर फ़िरका क्या होता है? कहते हैं फ़िरका तो ऐसे होता है जैसे कादियानी है, कादियानियों को वो उम्मत मोहम्मदी का फ़िरका कहता है। अफसोस है ऐसे आलिम पर। और फ़िरकों को इस्लाम की ज़ैली शाखें कहता है। हाय हाय हाय, क्या सनद है इसकी कि ये इस्लाम की ज़ैली शाखें हैं? इस्लाम की कोई शाखें नहीं हैं, इस्लाम खुद एक दरख्त है, बस वही सब कुछ है, कोई ज़ैली शाखें नहीं हैं। मसालिक, इस्लाम से बड़ा मसलक कौन सा है? मसालिक मसालिक की रट लगा रखी है, मेरा ये मसलक, मेरा वो मसलक। अब इस्लाम ने कोई मसलक नहीं दिया हमें, उस पर क्यों नहीं आते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मसलक नहीं दिया, उस पर क्यों नहीं आते? अल्लाह ने भी एक मसलक दिया, अल्लाह के रसूल ने भी एक मसलक दिया, दूसरा तुमने खुद बनाया, उस एक मसलक पे आ जाओ। सब कुछ है इस्लाम के अंदर। यकीन जानिए, जो चीज हमें इस्लाम पर आने से रोक रही है, हमें वहदत इख्तियार करने से रोक रही है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। खा वो अल्लाह के नाम पे हो, खा वो अल्लाह के रसूल के नाम पे हो, खा वो सहाबा कराम के नाम पे हो, खा वो अहले बैत अज़ाम के नाम पे हो, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। दीन जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं। हमारा दीन तो सरापा रहमत है, हमें जोड़ने की बात करता है। ये तोड़ने वाले तो तुम हो। दीन को जितना नुकसान तुमने पहुंचाया है, गैरों ने नहीं पहुंचाया। वक्त है दोस्तों, वक्त है, मोहलत है। लौटो अल्लाह की तरफ, लौटो अल्लाह के रसूल की तरफ, बात बन जाएगी। हमारी ज़िंदगी का मकसद भी हासिल हो जाएगा, अल्लाह का दीन भी सरबुलंद हो जाएगा, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरा इरादा तो था मज़ीद आज इस पे गुफ्तगू करने का, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है। तो मैं आज अपनी गुफ्तगू इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि दोस्ताने मोहतरम, इबादत के सही तसव्वुर के अंदर तफरके की कोई गुंजाइश नहीं। इलाहा एक है, सब ने उसकी इबादत करनी है। तफरका किस बात पर?
जिस बात पे तफरका करोगे उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो आओ उस सही तसव्वुर इबादत की तरफ जो हमें जोड़ दे, जो हमें एक रिश्ता मोहब्बत व अखुवत में मुंसलिक कर दे, जो हमें वहदत की लड़ी में पुरो दे, जो हमें बातिल और तागूत के सामने सीना सिपर होकर खड़े होने की ताकत अता करे, जो हमें इस रुए ज़मीन के ऊपर फिर से अल्लाह के दीन को गालिब करने की ताकत अता करे। हमने इस सारी जिद्दोजहद को उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का नाम दिया है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की इबादत के सही तसव्वुर के मुताबिक हम इबादत कर ही नहीं सकते जब तक हम एक जमात नहीं बन जाते। एक जमात बनने के लिए हमने उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का आगाज़ किया है। तमाम कलमा गो भाइयों को जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों, पार्टियों, जमातों और तंजीमों में तकसीम हैं, सबको दावत दे रहे हैं कि लौटो, उस जमात में आ जाओ जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कायम हुई, अल्लाह के रसूल ने तश्कील फरमाई। हमें उसी जमात में रहने का हुक्म है, उसी जमात के साथ जुड़ के रहने का हुक्म है। इसीलिए हम उसे दोबारा से बहाल, फ़आल और मुनज़्ज़म कर रहे हैं। हमें नई जमात बनाने का हक नहीं है। जमात बनाने का हक सिर्फ अल्लाह के रसूल को होता है। जमात बनाना उम्मत खड़ी करने के मुतरादिफ है और उम्मत खड़ी करने का हक सिर्फ अल्लाह के रसूल को होता है। और अल्लाह के रसूल ने उम्मत खड़ी कर दी थी, अब तुम्हें किसने हक दिया अल्लाह के रसूल की उम्मत के अंदर मजीद उम्मतें खड़ी करने का? बाज आ जाओ, हक के रसूल पे डाका डाल रहे हो, बाज आ जाओ। मुतनब्बे कर रहा हूं तुम्हें, हक के रिसालत पे डाका ना डालो। ला इल्मी में अगर तुमने ये काम किए अल्लाह तुम्हें माफ कर सकता है। अगर तुम जानबूझकर हक के रिसालत पे डाका डाल रहे हो, याद रखो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश नहीं है। तो दोस्ताने मोहतरम, हमारा पैगाम तमाम इंसानियत के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए जो इस मुसलमान होने के दावेदार हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों, जमातों, पार्टियों और तंजीमों में तकसीम है कि आओ भाइयों, लौट आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। आओ भाई भाई बन जाएं, आओ एक दूसरे से मोहब्बत करें, नफ़रतें ख़त्म करें, अदावतें ख़त्म करें। हमारा क्या झगड़ा है आपस में? हमारा क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। सिर्फ हम ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगे हुए हैं या किसी शख्स के पीछे लगे हुए हैं, या नफ्स के पीछे लगे हुए हैं या किसी शख्स के पीछे लगे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं आओ नफ्स को भी छोड़ो, शख्स को भी छोड़ो, आओ अल्लाह उसके रसूल के पीछे चलते हैं। मुझे बताओ कौन सही है, कौन गलत है? तो दोस्तान मोहतरम, हमने ये आज़म किया है मरते दम तक इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, हर कान तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करेंगे और अल्लाह के सही इबादत के तसव्वुर को आम करेंगे ताकि इंसानियत अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह की इबादत की बड़ी बरक़ात हैं। मुआशरों के अंदर अमन आ जाता है, सुकून आ जाता है, खुशहाली आ जाती है, अदल आ जाता है, जुल्म व ज़्यादती ख़त्म हो जाती है, फहाशी और यानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तान मोहतरम, मैं गिनवा नहीं सकता अल्लाह की इबादत के समारात। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ आप तशरीफ़ लाते रहेंगे, बात चलती रहेगी, सारी बातें आपको समझाता रहूँगा। जो अल्लाह जल्ला मजदहू ने मुझे मामूली सा इल्म, मामूली सी फ़रासत, मामूली सी बसीरत अता की है, उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला जो मुझसे हो सका मैं वो लोगों तक पहुँचाता रहूँगा
क्योंकि ये बुखल नहीं करूँगा कि जो अल्लाह ने मुझे अता किया है मैं लोगों में तकसीम ना करूँ। ये बुखल नहीं करूँगा, जो मुझे मालूम है दूसरों तक पहुँचाऊँगा। दूसरों की जिम्मेदारी है उसे आगे पहुँचाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ मुझसे सुना, अगर बात दिल को लगी, बात पसंद आई, बात कुरान और सुन्नत के पैमाने पे पूरी उतरती है तो इसे कबूल करें, अपने जहनों में, अपने कुलूब में इसे जगह दें और सीना बसीना इस पैगाम को आगे मुंतकिल करें। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो हो सही तसव्वुर इबादत को समझ कर अपनी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।